अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और जनाब ईद भी गुजर गई, लेकिन खुशखबरियों का सिलसिला अभी थमा नहीं। अल्लाह करे कि हमारे मुल्क में इतनी खुशखबरियाँ आएँ कि मैं आपको बता बता के थक जाऊँ, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि जुनैरा आप बुरी खबरें सुन सुन के हमारा दिल उदास होता रहता है। ओवरसीज़ जो लोग बैठे हुए हैं वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत तो है, लेकिन पाकिस्तान के हालात सुनकर बहुत ही दिल दुखता है। तो क्यों ना आज जो है वो खुशखबरियों की बारिश पे बात की जाए और उसके बाद बाकी की खबरें जो है वो आपको दी जाएं। तो सबसे पहले जो मैं आपको खुशखबरी देना चाहती हूँ वो ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हालांकि दिल दुखता है मेरा खैबर पख्तूनख्वा को देख के, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है जहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ में हम लोग जाते हैं सैर करने के लिए, घूमने के लिए। और वहाँ पर जब देखते हैं कि दरिया के ऊपर से आज भी लोग डोली के जरिए जा रहे हैं, जब देखते हैं कि वहां पर आज भी टूटी फूटी रोड्स हैं और लोगों की हालत इस कदर ख़राब है, और उसका मुवाजना जब हम पंजाब के साथ करते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल अगर आप लाहौर को आकर देखें तो जो लाहौर की पुरानी वाली रौनकें हैं वो दोबारा से बहाल हो गई हैं। बुज़दार साहब के दौर में यकीन करें किसी सड़क का पैच तक नहीं लगा, कोई लाहौर की नहर जो है ना पूरी केनाल, आप उसमें देखें एक लाइट नहीं लगी होती थी, इतना बुरा हाल था। हमारे लाहौर के अंदर सड़कें बाकायदा तौर पे शाम को धुला करती थी, वो धुलना बंद हो गई थी, कचरे के जगह जगह ढेर लगे हुए थे। टर्की की एक कंपनी के साथ शहबाज शरीफ ने कचरा उठाने का एक मुआहदा किया हुआ था, वो ख़त्म करवा दिया गया था। इतना बुरा हाल था, जगह जगह कचरे के ढेर थे कि मुझे ये शायबा होने लगा था कि ये लाहौर भी है कि नहीं है, वो लाहौर जिसको हम बागों का शहर कहा करते थे। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पंजाब के वारिस तो वापस आ गए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को देखकर आज भी दिल दुखता है। आपने देखा होगा मेरे प्रीवियस वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया कि वहाँ पर लोगों की इमदाद के नाम पे एक एक हज़ार रुपये का नोट सिर्फ उनको दिया गया, और उसके ऊपर भी उनके साथ टिकटॉक्स बनाए गए, उसका बाकायदा फोटो सेशन किया गया। अब तो पीटीआई की अपनी जमात जो है वो अली अमीन गंडापुर और मिशाल यूसुफजई के इस्तीफे का मुतालबा कर रही है। उनको ये भी लग रहा है कि शायद वो स्टैब्लिशमेंट के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इससे पहले खान साहब जो हरकत किया करते थे, क्या वो स्टैब्लिशमेंट के कहने पर किया करते थे? क्या आर्मी चीफ ने उनको कहा था कि आलू बांटो? क्या आर्मी चीफ ने कहा था कि 50-50 रुपए दे के बच्चों के साथ आप टिकटॉक्स बनाओ? क्या आर्मी चीफ ने ये सारी बातें की थी? मगर नहीं, वो अकल तुमको तो आती नहीं है। बात कर लेते हैं पंजाब की। मरियम नवाज ने कुछ दिन पहले, जो पहली खुशखबरी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि कुछ दिन पहले मरियम नवाज ने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एयर एम्बुलेंस जो है वो मुतारिफ करवाने जा रही हैं। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने भी कहा था मैं भी करूंगा, और खोचे उनको ये नहीं पता था कि उसकी लैंडिंग किस पहाड़ के ऊपर करनी है। लेकिन बहरहाल आपको बता दूं कि स्क्रीन के ऊपर आपको ये एयर एम्बुलेंस नजर आ रही है। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली बार ये होने जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एयर एम्बुलेंस यानी कि 1122 के हुक्काम जो हैं उनके ये हवाले कर दी जाएगी, और जो लोग हैं उनके लिए इसको किया जाएगा। तो जनाब अभी भी मुझे इसके ऊपर थोड़े से कंसर्न्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ वो बेहतर हो जाएगा। और एक और जो खुशखबरियाँ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि मरियम नवाज ने बाइक्स देने का ऐलान किया था, और उस हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि पंजाब के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ईद का जो गिफ्ट है वो तमाम लोगों को अनाउंस कर दिया है। सूबे भर के तलबा और तालिबात के लिए चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने यूथ इनिशिएट लेते हुए कहा है कि 20,000 बाइक्स की फराहमी का जो प्रोजेक्ट है उसका आगाज़ कर दिया गया है। 20 पहली यानी किस्त जो है उसमें 20,000 बाइक्स जो हैं वो लोगों को बांटी जाएंगी। तलबा को आसान इकसात के ऊपर 20,000 इलेक्ट्रिक और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में 19,000 पेट्रोल बाइक्स और 1,000 ई बाइक्स जो हैं वो फराहम की जाएंगी। तलबा को बिला सूद कर्जे, बिला सूद बाइक्स मिलेंगी, और 1 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो हुकूमत की तरफ से तलबा को मिलेगी। तलबा की तरफ से 20,000 डाउन पेमेंट के ऊपर हुकूमत उनको ये चीज़ें अदा करेगी। वो अंडे वच्छे और कट्टे नहीं अब उनको मिल रहे। शहबाज शरीफ आए थे तो उन्होंने लैपटॉप्स दिए थे, अभी मरियम नवाज आई हैं तो एयर एम्बुलेंस दे रही हैं लोगों को, और लोगों को सेहत की सहूलियात दे रही हैं। लाहौर को दोबारा से साफ़ सुथरा कर दिया है, लोगों की गलियाँ सड़कें सबकी मरम्मत हो रही है। ओवरऑल लोगों की भी मेरे ख्याल से दिमागों की मरम्मत होनी चाहिए। अब तलबा को सिर्फ 20,000 डाउन पेमेंट के ऊपर हुकूमत जो है वो बाइक्स अदा कर देगी, और तलबा को दी गई बाइक्स की जो महाना इकसात हैं उसके ऊपर जो मार्कअप है, जो सूद होता है, उसको भी पंजाब की जो हुकूमत है वो अदा करेगी, जो कि एक बड़ी खुशाइन बात है। तलबा जो हैं वो 11,676 रुपये महाना किस्त देंगे, और तालिबात जो हैं वो 7,325 रुपये महाना किस्त देंगी, जिसमें वो ये बाइक्स जो हैं इनको हासिल कर सकेंगी। पहले मरहले में फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर, रावलपिंडी और लाहौर के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ई बाइक्स दी जाएंगी।
ہر ضلع کے اندر موٹر بائکس آبادی کے تناسب سے دی جائیں گی. ہر شہر کے اندر جتنی آبادی ہوگی اس کے اکارڈنگلی ان کے اندر یہ چیزیں بانٹی جائیں گی. بائکس حاصل کرنے کی درخواست جمع کرانے کی جو آخری تاریخ ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, نوٹ کر لیجئے, 29 اپریل 2024 ہے. بائکس حاصل کرنے کے لیے سرکاری یا نجی یونیورسٹی, گریجویٹ کالج یا اس کا طالب علم ہونا ضروری ہے. یہ اگر طالب علم نہیں ہوں گے تو ان کو نہیں ملے گا. آسان اقساط کے اوپر بائکس حاصل کرنے کے لیے طالب علم کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے زائد اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس کا ہونا ضروری ہے, یا پھر اس کے پاس لرنر جو پرمٹ ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے, پھر اس کے بعد اس کو ملے گی. اس کے علاوہ میں آپ کو اس کی ویب سائٹس بتا دیتی ہوں, وہاں پر جا کر آپ تفصیلات لے سکتے ہیں. بائکس BIKES bikes.punjab.gov یعنی government.pk, یہ اس کی جو ویب سائٹ ہے, وہاں پر جا کر آپ 29 اپریل تک وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ہدایت کی ہے کہ 19,000 پیٹرول بائکس اور 1,000 ای بائکس جو ہیں وہ پہلے مرحلے میں ہم لوگ دینے جا رہے ہیں, جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. اس کے علاوہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کر لیتی ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ PMLN کا جو سوشل میڈیا وہ اتنا سلو کیوں ہے. اگر یہ کام جو ہے یہ PTI کے لوگوں نے کیا ہوتا تو وہ ابھی تک اتنا شور و غوغا کر چکے ہوتے کہ لوگ سن کے نا ان کے دماغوں کو, جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا کہ ان کی مائنڈ پروگرامنگ کرو, ان کو ہیمر کرو, تو لوگ پاگل ہو چکے ہوتے. اب یہاں پر ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ عوام دوست حکومت کی طرف سے پاکستان کی طرف سے عوام کو عید کے اوپر ایک تحفہ دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں بتا رہی تھی کہ 2.5 سے 3 روپے یا 4 روپے بجلی مہنگی ہونے جا رہی ہے. تو ہوا کیا کہ حکومت نے الٹا مہنگا کرنے کے بجائے بجلی کو سستا کر دیا. اپریل کا بجلی کا بل انہوں نے کہا کہ 3 روپے 82 روپے کی یونٹ کے حساب سے آئے گا, یعنی کہ اس میں کمی ہو جائے گی. اور آئندہ مالی سال میں مہنگائی جو ہے اس میں 10% کمی ہو جائے گی, جس کے بعد ایشین ڈیولپمنٹ کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اکارڈنگلی لوگوں کے بلز میں بھی کمی آئے گی اور لوگوں کو مہنگائی کے اندر بھی اس سے کم اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور پنجاب میں طلبہ کے لیے 1 ارب کی سبسڈی بھی انہوں نے دی ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیا آپ کو یہ بات پتا تھی؟ نہیں پتا تھی نا. یہ ہم جیسے لوگ ہیں جو والنٹیئرز ہیں اور آ کر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ PMLN نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ادروائز ان کی سوشل میڈیا ٹیم جو ہے میرے خیال سے کچھ پی کے سو گئی ہوئی ہے, کسی کو کچھ پتا نہیں ہے, نہ وہ کوئی ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, نہ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں, اور نہ ہی لوگوں کو پتا چلتا ہے. اور سوشل میڈیا کا تو ان کا یہ عالم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک خاتون کو MNA بنانے کی سفارش کر دی تھی, اور سوشل میڈیا صارفین نے اس خاتون کے بارے میں آ کر سب کو بتایا تھا کہ وہ پہلے یوتھیا تھیں اور 9 مئی کے واقعات میں بھی وہ انوالو تھی. حالانکہ ان کا کہنا تھا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں انوالو نہیں تھی, لیکن اس سے پہلے PTI کے جتنی توڑ پھوڑ کے واقعات ہوتے تھے اس میں وہ انوالو رہی تھی. لیکن اس کے باوجود اب آ کر انہوں نے PMLN کے حق میں بات کرنا شروع کی, تو PMLN نے اس خاتون کو MNA کے لیے نامزد کر دیا. ابھی 2-3 دن پہلے ایک بچہ بہت زیادہ وائرل ہوا جس میں وہ وسیم بادامی کو کہہ رہا تھا کہ میرا تعلق بلوچستان سے ہے, کیا میں بچہ نہیں ہوں, کیا آپ لوگ مجھے نہیں شو میں بلائیں گے. آپ کو یاد ہے وہ ایک شرازی نام کے بچے کو انہوں نے اسکردو سے بلایا تھا, سیاچن سے بلایا تھا, تو اس بچے کا یہ شکوہ تھا کہ میں بھی پاکستان کا حصہ ہوں, آپ لوگ مجھے کیوں نہیں بلاتے. اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ نے اس بچے کو بلایا, 16 سال کی عمر تک اس کی پڑھائی کو فری کر دیا, اس کو بہت ساری چیزیں دیں, تحفے تحائف دیے. اس بچے کا یہ ایک ویڈیو آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے جس میں وہ گالیاں دے رہا ہے, کس کو؟ میاں محمد نواز شریف کو. اور پیچھے کس کی تصویر لگی ہوئی ہے؟ میاں محمد نواز شریف کی, جس کو دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ اس طرح کے بچوں کو جب اوبلائج کرنا ہوتا ہے, جب انہیں سہولیات دینی ہوتی ہیں, جب ان کو چیزیں دینی ہوتی ہیں, جب ان کو فیورز دینی ہوتی ہیں, تو وہ نون لیگ دے. لیکن جب گالیاں دینے کی بات آئے تو یہ لوگ نون لیگ کو گالیاں دے کر آرام سے خان کے ساتھ چلے جائیں. خان چاہے آپ کو 5 کلو کا شاپر پکڑا دے آلوؤں کا, چاہے وہ آپ کو انڈے وچھے اور کٹے دے دے, چاہے وہ آپ کا خیبر پختونخوا والا حال کر دے, آپ کو بس خان چاہیے, کیونکہ خان آپ کے دماغوں کے اوپر ہیمر کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا, وہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے. اور PTI کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی اچھا کام کرنے لگے تو اس کے اوپر ایک ایسا الزام لگا دو کہ وہ بیچارہ اس سے پہلے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائے. آج کل حیدر نقوی صاحب ایک اینالسٹ ہیں جو کہ ARY کے پروگرام میں اینالائز کرتے ہیں چیزوں کو, تجزیہ نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں, دانشور ہیں, وہ بڑا گج وج کے بولتے ہیں. اب جناب جی یہ عادل باجا نامی جو غدار ہے یہ اب ان کے خلاف آ گیا, اور یہ PTI کا پرانا وتیرہ ہے کہ کسی کے اوپر الزام لگا دو. اس نے آ کے الزام لگایا کہ کروڑوں روپیہ دیا گیا جی آرمی کی طرف سے, اور اس شخص کو اس لیے دیا گیا ہے کہ آ کر جو ہے نا ان کے خلاف بولا کرو. سبحان اللہ, کیا کہہ رہا عادل باجا, خود سن لیجیے. مجھے انتہائی باوثوق ذرائع نے کنفرم یہ بات بتائی, انہوں نے یہ دعویٰ کیا, اور میں نے لکھا کہ مستند ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ سندھ حکومت نے سرکاری خزانے سے سوشل میڈیا پر کیمپین چلانے کے لیے حیدر نقوی کو 40 کروڑ کا فنڈ دیا ہے. یہ رقم ٹی وی چینلوں کی ڈیجیٹل میڈیا ٹیمز,
सहाफियों और अदाकारों में बांटी गई है। हालांकि जो काम ये लोग खुद करते हैं उसका इल्जाम ये दूसरों पे लगाते हैं। इसकी सबसे बड़ा सबूत आप हामिद मीर का देखें, सही में वाकई लिफाफा हो रहा है। आप ये जरा हामिद मीर का एक ट्वीट देखें, और इसको किसने रीट्वीट किया हुआ है, इसको कोट करके रीट्वीट किया है जी साबिर शाकिर ने। जरा मुलाहिजा फरमाएं। मोहतरम फरमाते हैं हामिद मीर के पंजाब पुलिस के एक और जवान ने मुलाजमत छोड़ दी। आपको याद होगा कि बहावलनगर वाक़े में एक नौजवान ने अपनी वर्दी को आग लगाकर कहा था कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, जबकि उसकी जब इन्वेस्टिगेशन कराई गई तो ये पता चला कि पीटीआई के लोगों ने उसको ये कहा था कि हम तुम्हें फैमिली समेत जो है वो बाहर के मुल्क में सेटल करा देते हैं, और तुम जो है ना बदले में सिर्फ इतना करो कि अपने इदारों को गालियां दो और अपनी वर्दी को जला दो और कहो कि मैं आज से इस्तीफा देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तुम्हारी 60,000 तनख्वाह है, तुमने वो 60,000 तनख्वाह लेकर क्या करना है। और उस शख्स ने ऐसा ही किया। बजाय इसके कि इसको कंडेम किया जाता, बजाय इसके कि उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती, बजाय इसके कि ये कहा जाता कि उस शख्स का नाम ईसीएल में डाल के उसको बाहर जाने से रोका जाए, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस के एक और जवान ने मुलाजमत छोड़ दी। उसका कहना है कि पंजाब पुलिस मजलूम महकमा है। इस जवान ने सिर्फ फौज के रवैये की वजह से मजम्मत नहीं की, बल्कि पंजाब पुलिस के अफसरान की तरफ से भी अपने मातहतों पर किए जाने वाले जुल्म को भी बेनकाब किया। ये जवान वाकई मजलूम है, लेकिन इसका अफसर खुद जालिम है। ऊपर से जो साबिर शाकिर है, बल्कि साबिर शापर है, इसने लिखा सानेहाय बहावलनगर का रद्द-ए-अमल, वर्दी वापस कर दी। सुभान अल्लाह। तो ये जो हामिद मीर जैसे गद्दार है ना, असल में हामिद मीर को क्या तकलीफ है? अक्सर लोग सोचते होंगे ये क्या मसला है, जो भी हुकूमत आती है हामिद मीर उस हुकूमत के खिलाफ हो जाता है। पहले इमरान खान की हुकूमत थी, उनके खिलाफ हो गए थे। नहीं, हामिद मीर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है, और हामिद मीर को लगता है कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आ रही है, इसलिए जो गवर्नमेंट आ चुकी है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आई है, तो इसलिए वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते हैं। अब जनाब इन्होंने जो हरकत की है वो तो मैंने आपको बता दी है। अब लोगों को तो अच्छे तरीके से समझ आ गई, और हामिद मीर बजाय इसके कि उम्र के इस हिस्से में आ गए हैं, इतनी सारी ज़िंदगी उन्होंने सहाफ़त की है, बजाय इसके कि वो इज़्ज़त कमाते, वो अपनी इज़्ज़त ही जो है ना वो गंवा चुके हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने है कि आज जो लोग सानेहाय बहावलनगर के ऊपर बात कर रहे हैं, शायद वो भूल चुके हैं सानेहाय साहिवाल। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब सानेहाय साहिवाल हुआ था तो शायद आप लोग भूल चुके हैं कि उस वक्त के आईजी ने मीडिया से बात करते हुए ऑफिसर नबीला गजनफर ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा था कि दहशतगर्दों को सख्त मुकाबले के बाद जहन्नुम वासिल कर दिया गया, मगर पीछे बस में मौजूद लोगों की वीडियोस ने सरेआम बहीमाना कत्ल के बारे में सारी कलई खोली थी, जबकि उन्होंने क्या बयान दिया था और असल में हकीकत क्या निकली थी। क्या आप जानते हैं कि उस मुकदमे का फैसला इमरान खान के दौर में ही हो गया था, और कातिल पुलिस एहलकार अदम शनाख्त के ऊपर बेगुनाह ठहरे और केस जो है वो दाखिल दफ्तर हो गया था। तब ये लोग ना पुलिस की को फांसी देना चाहते थे, ना इमरान खान और उस्मान बुज़दार जो हैं वो कोई बात करते थे, ना उनकी ज़ुबानों को चुप लग गई थी, और आज ये सानेहाय बहावलनगर के ऊपर बात करके सियासत कर रहे हैं, खूनी सियासत कर रहे हैं। बहरहाल ये था जी आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की, आई कमेंट सेक्शन में बताइए कि सारे मामलात के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।